दोस्तों, आज का वीडियो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास डिग्री है या आप जॉब, वीज़ा या एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक सवाल ज़रूर आता है, जो मैंने डिग्री ली है वो असली है या नहीं, मैं कैसे प्रूव करूं? वेरिफिकेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका क्या है? और सच बताऊं, सबसे पावरफुल तरीका होता है रिटर्न वेरिफिकेशन। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा, समझाऊंगा आपको आसान भाषा में रिटर्न वेरिफिकेशन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, आरटीआई क्यों सबसे ताकतवर तरीका है और कैसे आप 100% सेफ़ हो सकते हैं। अगर आपने बैकडेटेड एजेंट के माध्यम से, बिना क्लास के माध्यम से डिग्री ली है तो आप कैसे 100% सेफ़ हो सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल सकता है। मैं बता दूं आपको। सबसे पहला सवाल, रिटर्न वेरिफिकेशन क्या होता है? सबसे पहले आसान भाषा में समझेंगे। रिटर्न वेरिफिकेशन का मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर जिसमें लिखा होता है आपने उस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, आपकी डिग्री वैलिड है, आपका रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। इसमें मार्क्स नहीं होता है, सिर्फ डिग्री की सच्चाई कंफर्म होती है। सिंपल एग्जांपल में, जैसे कोई अथॉरिटी बोल दे आपको, हाँ ये स्टूडेंट हमारा यहाँ से पढ़ा है, बस वही एक रिटर्न वेरिफिकेशन जो होता है यही होता है, ये आप समझ लो। दूसरा होता है रिटर्न वेरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपका सवाल था। अब असली सवाल, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आजकल फेक डिग्री बहुत ज़्यादा चल रही है, कंपनीज ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करती है, इसलिए वो प्रूफ मांगती है। कहाँ काम आता है रिटर्न वेरिफिकेशन, ये बता दूं मैं आपको। जॉब में, जैसे कि प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो, अब्रॉड में जैसे कि वीज़ा के लिए, पीआर के लिए, जॉब के लिए या डब्ल्यूएस के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, प्रोफेशनल लाइसेंस के लिए, जैसे कि लॉ का होता है, फार्मेसी काउंसिल का होता है, या कोई भी रजिस्ट्रेशन होता है, आपने कोई मेडिकल कोर्स किया है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है काउंसिल में, उसके लिए अगर आपके पास रिटर्न वेरिफिकेशन है तो आपका केस स्ट्रांग हो जाता है, ये आपका फाइनल प्रूफ बन जाता है। रिटर्न वेरिफिकेशन वर्सेस मार्कशीट वर्सेस डिजी लॉकर, ये आपका सवाल था कि रिटर्न वेरिफिकेशन स्ट्रांग है या मेरे पास जो मार्कशीट है वो स्ट्रांग है या डिजी लॉकर है वो स्ट्रांग है। आप कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं। मार्कशीट क्या है, डिजी लॉकर क्या है, रिटर्न वेरिफिकेशन क्या है? मार्कशीट सिर्फ मार्क्स दिखाती है, डिजी लॉकर डिजिटल रिकॉर्ड दिखाता है, रिटर्न वेरिफिकेशन ऑफिशियल कंफर्मेशन है। आप डिफरेंस समझ लो। मार्कशीट फेक भी बन सकती है, डिजी लॉकर पे डिले हो सकता है आपका रिकॉर्ड, लेकिन रिटर्न वेरिफिकेशन जो होता है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से प्रूफ होता है, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ये मैं बता दूं आपको। सबसे पावरफुल तरीका क्या है? अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आरटीआई क्या होता है? मैं क्यों बोल रहा हूँ आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आपका लीगल राइट है। आरटीआई क्यों पावरफुल है? यूनिवर्सिटी को जवाब देना का मजबूरी होता है, 30 दिन में रिप्लाई आता है, गलत जवाब देने पे यूनिवर्सिटी पे पेनल्टी रखती है। ये बता दूं मैं आपको, आरटीआई का जवाब कोर्ट में भी वैलिड होता है, मतलब कोई भी आपकी डिग्री को चैलेंज नहीं कर सकता है। आप बोलते हैं सर आरटीआई का प्राइवेट यूनिवर्सिटी जवाब नहीं देती है, इस पर भी मैं आपको पूरा आज डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज़ यूनिवर्सिटी क्या करती है, कैसे बचती है। सबसे पहले आरटीआई करना कैसे है, सिंपल सा तरीका है। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप व्हाट्सअप करेंगे, मेरी टीम आपको बताएगी आरटीआई कैसे करना है। आप सोच रहे हो कि सर ने व्हाट्सअप क्यों बोला, सर अपना व्हाट्सअप पे क्यों बोल रहे हो सकता है सर आपने सर्विस देंगे, पैसे लेंगे। मैं आरटीआई का जो सर्विस लेता हूँ मैं चार्ज करता हूँ, मैं मानता हूँ इसको। आप कहीं से भी आरटीआई लगा लो, किसी और वकील से, किसी और आरटीआई एक्टिविस्ट से, मगर हमारी टीम, मैं इसलिए बोलता हूँ कि हमारी टीम आरटीआई का इस्तेमाल सिर्फ डिग्री को वेरीफाई करवाने में, मार्कशीट को वेरीफाई करवाने में करती है। आरटीआई में एक लाइन इधर से उधर होगा, आपका आरटीआई का ड्राफ्टिंग गलत हो जाएगा, यूनिवर्सिटी उसी एक लाइन को अपना सहारा बना के जवाब नहीं देगी, ये मैं बता देता हूँ आपको। इसलिए आरटीआई में बोलता हूँ, ये आरटीआई करने से क्या होता है, 30 दिन के अंतर्गत आपको रिटर्न प्रूफ मिल जाता है कि हाँ भाई इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी आरटीआई में आती है, सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा डाउट है ये दोस्तों, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आरटीआई में आती है या नहीं? आंसर इनडायरेक्टली आती है। कैसे? आप यूजीसी में आरटीआई डालो, यूजीसी यूनिवर्सिटी से डाटा मंगवाएगा और आपको जवाब देगा। कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी इससे बच नहीं सकती, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, मैं बता रहा हूँ आपको। अब सीधी बात, रिटर्न वेरिफिकेशन लेना क्यों ज़रूरी है? अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया तो फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो समझो। कोई आपके पास प्रूफ नहीं है, जॉब रिजेक्ट कर सकता है, वीज़ा रिजेक्ट हो सकती है, डिग्री पे कोई भी डाउट कर लेगा, और आपने अपने पास एक प्रूफ नहीं रखा क्योंकि आपने क्लास नहीं की,
वहाँ एग्ज़ाम नहीं दिया, आपने फ़ीस नहीं जमा की, वो तो आपके पास कोई रसीद, एडमिट कार्ड है नहीं, क्लासेस नहीं की, कोई आपके पास प्रोफेसर का नंबर है नहीं, तो आपके पास रिटन वेरिफिकेशन एक होना चाहिए प्रूफ। अगर आपने रिटन वेरिफिकेशन करवा लिया तो हाँ 99% आपके पास सेफ्टी है, एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है और आपको कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से मस्ती में रहो आपके पास अगर रिटन वेरिफिकेशन। इसलिए अभी ही मैं बोल रहा हूँ रिटन वेरिफिकेशन के लिए आप सोचो ज़रूर। कॉमन मिस्टेक जो आप लोग करते हैं, कुछ गलतियाँ जो आपने किया है और आपको नहीं करनी चाहिए। पहले आपने क्या गलतियाँ किया है, शॉर्टकट तरीक़ा से आपने डिग्री ली है, वेरिफिकेशन आपने आज तक कराई नहीं। आपको कोई भी एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ा देगा, आप वेरीफाई नहीं कराओगे, मैं आपको नकली नोट पकड़ा दूंगा, आप उसको चला दोगे जाके आरबीआई में, नहीं ना, आप उसको वेरीफाई करवाओगे। तो आपने एजेंट पे भरोसा किया, गलत किया आपने ये काम, आपने फेक डिग्री ली शॉर्टकट तरीके से, ये गलत किया आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया, सबसे बड़ी गलती ये है आपकी। याद रखो, शॉर्टकट हमेशा आपको प्रॉब्लम देता है और वेरिफिकेशन अगर आप कराओगे तो वो आपको प्रोटेक्शन देगा, बता रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों आज के टाइम में डिग्री होना काफ़ी नहीं है, मार्कशीट होना काफ़ी नहीं, उसका प्रूफ होना ज़रूरी है कि ये सही में डॉक्यूमेंट्स ओके है या नहीं ओके है। मैं आपको बता दूं, ये प्रूफ रहेगा तो आप आगे जाके बच सकते हो। आपको करना क्या है, अपनी डिग्री वेरीफाई करवाओ, रिटन प्रूफ लो, आरटीआई का यूज़ करो। एक बार वेरिफिकेशन हो गया तो ज़िंदगी भर टेंशन ख़त्म। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के सरबजीत रॉय वर्सेस डीआरसी का केस था, जैसे मामले में समझ में आया है कि पब्लिक फंक्शन जो प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि डिग्री दे रहा है कोई यूनिवर्सिटी, शिक्षा प्रदान कर रहा है, तो वो पब्लिक अथॉरिटी के दायरे में आती है इनडायरेक्टली। अगर यूनिवर्सिटी सीधा जवाब नहीं देती है तो आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रति जवाबदेह है वो यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जो है किसी भी सरकार के स्टेट लेजिस्लेचर से बनी है। वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सरकार ने ही मान्यता दिया है। विभाग को यूनिवर्सिटी से जानकारी मांगकर आपको देने का अधिकार है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आरटीआई कराओ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तब भी आरटीआई कराओ। और आपका गलती क्या है बताएं, आप आरटीआई करा के छोड़ देते हैं, आप फर्स्ट अपील पे नहीं जाते हैं। फर्स्ट अपील में जो है फर्स्ट अपील अथॉरिटी को पत्र लिखना पड़ता है कि आपने आरटीआई का जवाब नहीं दिया है। और सेकेंड अपील जो होता है सबसे पावरफुल होता है। अगर फिर भी जवाब ना मिले तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एसआईए के पास आप जा सकते हैं, उनसे आप सूचना मांग सकते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर से। और यहाँ पे सज़ा का प्रावधान क्या बता रहा हूँ मैं, अगर आपको आरटीआई का जवाब नहीं मिले तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है एसआईसी, इसके पास पावरफुल है कि ये यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को या पीआईओ को कोर्ट कचहरी और जुर्माने का नोटिस भेज सकता है। लगभग बता दूं मैं आपको 20 से 25 हज़ार तक का जुर्माना लगा सकता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे ये, अगर यूनिवर्सिटी सही से जवाब ना दे। तो कंक्लूज़न क्या है, एक बार वेरिफिकेशन हो गया ज़िंदगी भर टेंशन खत्म है, यही कंक्लूज़न है। अगर आपको वीडियो लगी अच्छी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।